बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पोलिनोमियल या बहुपद के बारे में चर्चा कर दिया है। पोलिनोमियल के हमने डिग्री, घात और उसके बाद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूबिक, इसके बारे में आज मैंने बता दिया। तो आज के वीडियो में मैंने बच्चों हमने एक्सरसाइज लेकर के आया हूं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। आज के टॉपिक में एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 जहां तक कंप्लीट हो पाएगा इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो बच्चों, हम लोग पोलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम तक बात कर चुके हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1, तो 9th क्लास के 2.1 एक्सरसाइज शुरू हो गया है। कह रहा है बेटा मेरे निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। कौन सा बहुपद है। तो बच्चों, बहुपद के बारे में हमने आपको बता दिया है कि द पोलिनोमियल हैज पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 2 रीजन बताया, द डिग्री ऑफ एक्स इज नॉट नेगेटिव इंटीजर, द डिग्री ऑफ एक्स इज नॉट फ्रैक्शन। माने बच्चों मेरे एक्स की घात पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, एक्स की घात कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, एक्स की घात कभी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो घात के बारे में भी मैंने बताया, जैसे एक्स के पावर 1/2 आ जाए या रूट में एक्स आ जाए तो ऐसे तब आपका टर्म जो है बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सब टॉपिक आपके सामने यस के पावर -1 आ जाए या 1/यस के टॉपिक में आ जाए तो भी ये बहुपद नहीं है। तो इस टॉपिक को हमें पहचान में रखना है। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने शुरू कर दिया। पहले का पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का पहला क्वेश्चन 4x² - 3x + 7। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बच्चों मेरे y² + √2। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 3√t + t√2। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है बच्चों मेरे y + 2/y। और फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है s⁻10 y³ और t⁻50। अब इसमें देखना है कौन सा बहुपद है। बहुपद होने के लिए आपको सारी रीजन बता दिया गया है। यस की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो इस समय देखो बेटा मेरे यस की घात यहाँ 2 है, यहाँ पर यस की घात 1 है। ये आपके अचर पद है, इसलिए यस की घात यहाँ पे 0 है। तो इस समय इसकी घात जो है पॉजिटिव इंटीजर में है। तो बच्चों ये है पोलिनोमियल, माने बहुपद है। केवल आपको कौन सा बहुपद है इसे देखिए, ये अचर पे रूट लगा है इसलिए इसको ध्यान पे मत रखिएगा। वेरिएबल रूट पे नहीं है, वेरिएबल की घात 2 है इसलिए ये भी आपके बहुपद है। ओके, यहाँ पर देखो बेटा मेरे यह टी की घात रूट में है तो रूट में टी है, टी की घात भिन्नात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं। जो बालक समझ रहे हैं कि भिन्नात्मक क्या है, तो ये देखिए मैंने इसको राउंड पे मार दिया और यही पे टी के रूट में टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 1/2। अब यहां से बताओ इसको क्या लिख सकते हो, y + 2 y के पावर -1। अब y की घात ऋणात्मक है इसलिए बहुपद नहीं है। अब तीसरी बात बेटा मेरे, यह आपके सामने बहुपद है, 3 चरों का बहुपद है। तो इसकी घात सब पॉजिटिव इंटीजर में है इसलिए ये भी बहुपद है। तो ठीक, तो हमें ये पता चल गया कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, इसे हमें ध्यान में रखना है।
अब कह रहा है ये निम्न में, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो। यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो। निम्न, दूसरा क्वेश्चन, गुणांक ज्ञात करो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट फाइंड करना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। दूसरा क्वेश्चन 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन पाई बाई 2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। फोर्थ क्वेश्चन रूट में 2x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों इसी में मैं लिख रहा हूं यक्स स्क्वायर का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। देखिए अब इसको है, इसका ये हिंदी है, इसका इंग्लिश है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, इस समय यक्स स्क्वायर के पास में देखो 1 है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू 1। दूसरे में यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -1। यही यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी मैंने लिख दिया। तीसरे में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कितना है, -π/2। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए यक्स स्क्वायर का है ही नहीं है। यहाँ पर यदि हम 0 यक्स स्क्वायर लिखे तो यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये है आपके सामने यक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 0। जो बालक का समझ में नहीं आएगा वो कमेंट के माध्यम से जरूर आप प्रश्न पूछिएगा, बिल्कुल आपकी समस्या सुनी जाएगी। और यहाँ पर ध्यान से देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ -1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट 1 है। अब तो इस तरीके से आपके सामने इन सभी में यक्स स्क्वायर का गुणांक हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 35 घात के द्विपद। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन लिखा है, द्विपद। तो 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी। एक पदी को इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। द्विपद को कहते हैं बाइनोमियल। तो बच्चों मेरे कह रहा है एक का एक उदाहरण दीजिए, का एक उदाहरण। तो यहाँ पे उदाहरण को इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल। तो द्विपद, देखिए एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। तो माने उदाहरण हमें देना है, पहला नंबर देना है द्विपद का। द्विपद, देखिए द्विपद के घात, द्विपद माने क्या लिख देना है, 35 घात के द्विपद। तो बच्चों यस के पावर 35 प्लस 7, दो पहला एग्जाम्पल। और लिख सकते हो यस के पावर 35 प्लस 8। तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो 2s के पावर 35 प्लस 14। ऐसे बहुत से लिख सकते हो एग्जाम्पल, करोड़ों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। दूसरी बात आपको एग्जाम्पल में लिखना है बच्चों मेरे, 100 घात का एक पदी। एक पदी के मतलब हुआ ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, उसे एक पदी कहते हैं। तो एक पदी के लिए बच्चों मेरे यस के पावर 100, दूसरा टी के पावर 100, तीसरा 4t के पावर 100,
तो ये है आपके सामने एक पदीय बहुपद। करोड़ों एक पदीय बहुपद 100 के लिख सकते हैं। जो घात रहा है वही घात बेटा मेरे लिख लीजिए। द्विपद में रहा है द्विपद लिखिए, तीन पद में रहा है तो तीन पद लिख दीजिए। अभी यहाँ पर तीन पद लिखना है तो यस प्लस 7 लिख दीजिए, माने तीन पद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जोड़ना है भाई। अब कह रहा है निम्न बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, निम्न बहुपद की घात ज्ञात करो। निम्न बहुपद की घात ज्ञात करो। नंबर 1 5s³ 4s² 7s। दूसरा क्वेश्चन 4 - y²। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये y² है, 5t - √2 या 7, चलो कुछ भी लिखा हो। फोर्थ क्वेश्चन है 3। अब सबकी घात लिखना है। घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। क्या लिखना है? घात। यहां देखिए घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। अब इसकी घात बताओ, मैक्सिमम घात 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। दूसरा आपके सामने देखिए घात 2 है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इसकी घात देखो 1 है तो ये लिए इसकी घात 1 लिख दीजिए। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी घात मैक्सिमम एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। द पोलिनोमियल है मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज सेड टू बी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, माने किसी भी बहुपद के अधिकतम घात को घात कहते हैं। तो अब बताओ, लेकिन इस समय बताओ बेटा मेरी इसकी घात कितना है? जितने अचर पद है सबकी घात 0 मतलब अब ये बताओ इसकी घात कितनी हो गई? 0 हो गया। तो फिर इस प्रकार से आपके सामने घात कंप्लीट हुआ।